बाबा जी की गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को हाथ जोड़कर प्यार भरा राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, बाबा जी को अपनी संगत की खातिर कितना कष्ट उठाना पड़ता है। हम आज की इस वीडियो में आपको पूरा सच बताएंगे। साध संगत जी, नाम दान देकर बाबा जी हमारे सारे पिछले कर्मों का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन वह जरा भी इस बात को जाहिर नहीं करते। तो साध संगत जी, बाबा जी को हमारी खातिर, अपनी संगत की खातिर कितने सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं। प्यारी साध संगत जी, एक बार का जिक्र है, बाबा जयमल सिंह जी महाराज अम्बाला शहर तशरीफ़ ले गए। वहाँ मोतीराम नाम का एक दर्जी सत्संगी था। उन्होंने बाबा जी महाराज से सत्संग के लिए अर्ज किया। बाबा जी महाराज ने श्री ग्रंथ साहिब का शब्द सत्संग में लिया, क्योंकि उपदेश बड़ा ऊंचा है। इसलिए जब उन्होंने शब्द की व्याख्या की तो लोग बहुत प्रभावित हुए। वहाँ हुक्म सिंह नाम का एक अकाउंटेंट रहता था। उसने मोतीराम के पास नाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की। मोतीराम ने सोचा कि यह एक धनी और माननीय व्यक्ति है। अगर इस तरफ लग जाए तो सत्संग की रौनक बढ़ जाएगी। मोतीराम ने बाबा जी से अर्ज की और उस आदमी को पेश किया। बाबा जी ने कहा, मोतीराम, इस आदमी को नाम ना दिलाओ, इसके बड़े ज़बरदस्त कर्म हैं। मोतीराम ने कहा, बाबा जी, अगर आपके पास आकर भी कर्म बाकी रहे तो फिर दुनिया में और कौन सी जगह है। बाबा जी का विचार वहाँ 1 महीना सत्संग करने का था। फिर बाबा जी ने फरमाया, अच्छा, मैं नाम दान दे देता हूँ, लेकिन फिर मैं इस जगह 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। नाम देते ही मैं यहाँ से ब्यास चला जाऊँगा। मोतीराम ने जिद की, अच्छा महाराज जी, मैं ब्यास आकर आपका सत्संग सुन लूँगा, लेकिन आप इसको नाम ज़रूर दे दो। बाबा जी ने तांगा मंगवा लिया और बिस्तरा बांधकर उसमें रख दिया। इधर नाम दिया और उधर तांगे पर सवार होकर स्टेशन पहुँचे और ब्यास को चल पड़े। इत्तेफाक से रास्ते में लुधियाना स्टेशन पर बड़े महाराज जी बाबा जी को मिले। उन्होंने अर्ज की, हुजूर, मेरा गांव महिमा सिंह वाला नज़दीक ही है, दर्शन देते जाओ। तो बाबा जी फरमाने लगे, मैं इस वक्त नहीं उतरूँगा, तुम भी इस इतवार डेरे आ जाना। बड़े महाराज जी का नियम था कि वे जब भी छुट्टी पर आते तो हर इतवार को सत्संग के लिए डेरे आ जाते। बाबा जी आम तौर पर उन्हें कहा करते थे कि तुम घर का कामकाज नहीं करते हो, डेरे चले जाते हो। उन्होंने समझाया, शायद इसीलिए यह हुक्म दिया है। जब बाबा जी महाराज डेरे पहुँचे तो उन्हें इतना तेज बुखार हुआ कि नीचे का सांस नीचे और ऊपर की सांस ऊपर, बहुत सख्त तकलीफ़ हुई। बीबी रुको, एक विधवा सत्संगी जो हमेशा बाबा जी की सेवा में लगी रहती थी, और बहुत से सत्संगियों ने दवा खाने के लिए भी अर्ज किया, लेकिन बाबा जी ने फरमाया कि अभी 12 दिन मैं कोई दवा नहीं खाऊंगा। बीबी रुको रोने लगी। बाबा जी ने फरमाया, बीबी, अभी हम नहीं जाएंगे, तुम फिक्र ना करो। 12 दिन के बाद बुखार कुछ कम हो गया। जब बड़े महाराज जी अगले इतवार 15 दिन बाद डेरे पहुँचे और हालत का पता चला तो
अर्ज किया कि महाराज जी, आपने मुझे आने से क्यों रोक दिया था? अगर मैं आता तो आपकी कुछ सेवा करता। फिर बाबा जी ने फरमाया कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होता और मुमकिन है कि अभाव आ जाता, इसलिए मैंने टाल दिया था। उन्होंने कहा, बाबा जी, आपकी तकलीफ़ का असली कारण क्या था? फिर बाबा जी ने फरमाया, तुम्हें हज़म नहीं होगा। उन्होंने इनकार कर दिया कि वह उनके जीते जी यह बात किसी को नहीं बताएंगे। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि पक्का इकरार करो। उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, मेरा पक्का इकरार है। बाबा जी ने फरमाया, हुक्म सिंह को काल ने 7 जन्म गर्म तवों पर तपाना था। उसके कर्म हमें अपने सिर पर उठाने पड़े। तो साध संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि संतों को अपने शिष्यों की खातिर, अपनी संगत के खातिर बहुत से कष्ट, बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, लेकिन वह इस बात को कभी अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देते। तो साध संगत जी, आपको इस साखी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो ऐसे ही अब मिलते हैं अगली वीडियो में। साध संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।